दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं आज LIG DDA फ्लैट ईस्ट ऑफ लोनी रोड 3 अम्बेडकर मार्ग। जी हाँ, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती मनाई गई। यहाँ पर DDA फ्लैट के जितने भी लोग थे, अम्बेडकरवादी थे, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर पूरे प्रांगण को भरने का भी काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर साल कई सालों से यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा कि LIG में कितने सालों से आप अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं? ये लगभग पिछले 25 सालों से यहाँ अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हमेशा से होता रहा है और आने वाले वर्षों में भी हमेशा होता रहेगा। क्या अम्बेडकर जयंती ही मनाते हैं या और भी महापुरुषों की जयंतियां भी मनाते हैं? हम हमेशा अम्बेडकर जयंती के अलावा रविदास जयंती भी और उसके साथ साथ जो हमारी बुद्ध पूर्णिमा आती है उस प्रोग्राम को भी हमारे द्वारा मनाया जाता है। जी, क्या लगता है कि युवाओं की भागीदारी जो है, आप युवा हैं, युवाओं की भागीदारी कितनी रहती है, या फिर जो सीनियर्स हैं सिर्फ वही ये काम को आगे निरंतर बढ़ाए चले जा रहे हैं? देखिए, मार्गदर्शन हमारे ये बड़े हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमें सिखाया, बाबा साहब का संविधान है, उसकी हमें संरक्षण रक्षा करनी है और तमाम उनकी चुनौतियां जो दूसरे हमारे खिलाफ बैठे हैं, हम उन चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं और बाबा का साहब के मार्गदर्शन पर चलने का आगे का कार्यक्रम संतुलन ये चलता रहेगा। और चलने के साथ साथ इस साल हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी संस्था जो है वो रजिस्टर्ड भी करा ली है। तो जो संस्था रजिस्टर्ड कराई है उसका क्या नाम है सर? जो हमारी संस्था है डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण संगठन है, जो हमने इस बार रजिस्टर्ड कराया है, जिसमें हमारे 4 लोग संरक्षक के पद पर हैं, राजपाल सिंह जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, बलराज जी और प्रमोद बौद्ध जी। एक हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं माननीय श्री द्वारदाराम जी और उपाध्यक्ष हैं बुद्ध प्रकाश जी, और महासचिव सुकुमार निर्भय जी हैं और कोषाध्यक्ष सोमेश कुमार जी हैं, और लेखा परीक्षक ब्रह्मपाल सिंह जी हैं, संस्थापक उपाध्यक्ष देवेंद्र पाल जी हैं, और संस्थापक उपाध्यक्ष रवि गौतम जी, दूसरे उपाध्यक्ष SK सुमन जी, और संस्थापक सचिव प्रवीण कुमार जी हैं, सचिव खेमचंद गौतम जी हैं, सह सचिव योगेश बेबी जी हैं, और सांस्कृतिक सचिव मिलेंद्र गौतम जी, जो कि आप स्वयं हैं। जी, धन्यवाद। गौरव जोशिया जी सचिव हैं हमारे संस्थापक, और ज्ञान सिंह जी सचिव संस्थापक। 2 नाम और हमने इसमें अभी ऐड किए हैं। और जैसे जैसे हमारे पास जो ये कारवा है बाबा साहब का, इसमें लोग आते जा रहे हैं और मिलते जा रहे हैं। अंदाजन LIG DDA फ्लैट में कितने अम्बेडकरवादी होंगे जो आपके इस कार्यक्रम में पहुंच पाते हैं? देखिए, जो पहुंच पाते हैं, कुछ तो लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं, कुछ अनछिपे हुए हैं। जो लोग आते हैं वो एक तरीके से पूरे कट्टर अम्बेडकरवादी हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो यहाँ नहीं आते लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को जो मानते हैं, वो अपने को एक्सपोज कर नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो यहाँ आते हैं वो बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते। ये तो बड़े कंट्राडिक्शन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर नियर अबाउट 200 फैमिली रहती हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को मानती है। उसका आपने जीता जाता है एग्जाम्पल अभी देखा, पूरा प्रांगण फुल भरा हुआ था। यहाँ पर नॉट ओनली सीनियर सिटीजन्स बल्कि यूथ, बच्चे और महिलाओं की भरपूर भागीदारी थी। और यहाँ पर अभी नहीं, हमेशा भागीदारी रहती है। हम एक अम्बेडकर जयंती नहीं बल्कि हम रविदास जयंती भी मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। हमारे जो भी महापुरुष होते हैं उन सभी की जयंती, उनका सबके लिए ये हम प्रोग्राम रखते हैं। आने वाले समय में ज्योतिबा फुले की भी हम जयंती बनाएंगे। आने वाले महापुरुषों की आप जयंती मनाते हैं। पूर्व में आप अध्यक्ष भी रहे इस समिति की, और अब भी वर्तमान में अभी भी आप ही हैं। अभी आपने बेशक मना किया था पर अभी भी आप हैं। क्या लगता है कि कार्यक्रमों का स्वरूप जो है और बड़ा भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वी शुड लिव फॉर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. We, the people of India, constitute India a sovereign, secular, democratic republic where we have liberty, equality, and education, freedom in everywhere. Freedom and equality of status, opportunity. And above them all, fraternity among its people. How feel Dr. BR Ambedkar birthday? Great occasion. It's a great occasion. Every year we are promoting the liberty, equality, all the principles which our constitution contains.
we try our best, and all the people together try their best to promote these values of our constitution. जी, Thank you. मैं कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी बिरादरी की लोगों से शादी कर सकते हैं, किसी भी शहर में रह सकते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि अम्बेडकरवादी जो है वो बुद्धिस्ट ही हो? नहीं, बात कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है बाबा साहब ने ठीक लिखा है, पर हो सकता है ऐसा हो, मेरे विचार से होना भी चाहिए। हम अदर से हम कर सकते हैं, तभी ये जातिवाद की जो विचारधारा है, जो जातिवाद चला है, सभी तभी समाप्त होगी जब हम अदर में हम शादी करेंगे। क्योंकि ये बाबा साहब ने हमें करके दिखाया, क्योंकि बाबा साहब ने जो अदर से ब्राह्मणी से जो शादी करी थी, तो जातिवाद प्रथा जो थी वो खत्म के मायने में उन्होंने ऐसा हमें एक संदेश दिया था। और आगे मैं भी ये चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए, जातिवाद जो प्रथा वो तभी खत्म होगी। बिल्कुल, जातिवाद प्रथा खत्म होगी। और युवाओं की भागीदारी कब सुनिश्चित की जाएगी और कब युवा जो है वो सामने आएगा? आप युवा हैं, पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो युवाओं की जो आपकी उम्र के लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा कम थे। वो कब ज्यादा आएंगे? सर ऐसा नहीं है कि युवा कम थे, युवा फ्रंट पे नहीं आए, वो बात अलग है। बाकी हमारी टीम में युवा भी हैं, हमारी टीम में अभी 2-3 लोग हैं जो और भी युवा हैं, लगभग मेरी एज के हैं, वो अभी उपस्थित नहीं है। तो युवाओं की भागीदारी अब है, भागीदारी नहीं है ऐसा नहीं है सर। धीरे धीरे प्रयास भी कर रहे हैं हम लोग। और हम और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि युवाओं की भागीदारी ज्यादा होगी तो प्रोग्राम को हम 10 साल अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज के आपके खाने का मेनू भी बहुत अच्छा था, मैंने भी खुद खाया, खाना बहुत बढ़िया था। क्या हर साल इसी तरीके से खाने वाना? ये हमारे बाबा साहब का प्रसाद है और प्रसाद में स्वाद ही होता है जी, और अच्छी नीयत से अगर बनाया जाए तो वो और भी ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है जी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? आगे से बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आगे से हम चाहेंगे और भी अच्छे से अच्छा हो, हम और भी उन्नति चाहेंगे, प्रोग्राम में उन्नति हो प्रोग्राम में। और गीत संगीत का थोड़ा सा कम था, वो मैजिक शो बहुत अच्छा था। क्या लगता है कि ऑडियंस जो हमारे जो लोग हैं उन लोगों को गीत संगीत के लिए भी और ज्यादा यहाँ पर कलाकार होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पहले से भी गीत संगीत का प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, इस बार तो सिर्फ ये मैजिशियन था जी, पहले भी गीत संगीत का प्रोग्राम होता है। वैसे आगे हम ये भी कोशिश करेंगे गीत संगीत का प्रोग्राम भी हो। जी। कितने लोग लगभग यहाँ पर पहुँच पाते हैं? यहाँ पे पर्सन लगभग ये मानो आगे से जो जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। और जो है हमारा जो कार्यक्रम चलता आ रहा है शुरू से ही, थोड़ा जो है मतलब लोगों का अभी कम था, लेकिन आगे जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएगी, लोग वक्त बढ़ते जाएंगे, वो हमारा जो है थोड़ा जगह की ओर से लोगों को कुछ लोग आने में थोड़े असमर्थ होते हैं, तो उनको लाने के लिए क्या आपका जरूरत नहीं है? लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं, खींचे हुए आ रहे हैं, लोग अपने आप खींचे हुए आ रहे हैं। हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, लेकिन अब अगले साल से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी जगह। एक समाज नहीं, स्वर्ण समाज से लेकर के क्षेत्रीय समाज से लेकर के तमाम समाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए पूरा भारतीय उतर चुका है। संविधान को मानने वाले लोग सिर्फ हम थे, आज संविधान को मानने वाले लोग महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, पंजाब, गुजरात हर जगह से पैदा हो चुके हैं। संविधान भारत का है और भारत का हर एक राज्य जो है वो मानने के लिए बाध्य है, ये संविधान में लिखा हुआ है। सर आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि आगे का स्वरूप क्या है, आगे के कार्यक्रम जो हैं वो आपके वो किस तरीके से और बढ़ाने के कार्यक्रम करना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा, और मेरी ये विचारधारा है कि एसिमुलेशन करो, आइसोलेशन में विश्वास नहीं करता हूँ। ये जरूर नहीं है कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता हूँ तो मैं ही बाबा साहब को मानता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो अदर कास्ट में हैं, जनरल कास्ट में हैं, वो भी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की फिलॉसफी को मानते हैं। अभी मैं एक विद्यालय में निरीक्षण के लिए गया था तो वहाँ की प्रिंसिपल साहबा कह रही थी कि मैं बाबा साहब को बहुत मानती हूँ, मैं भी आऊँगी। और मैं बड़ा आश्चर्य किया, तो मैंने आप क्यों मानते हो? कि बाबा साहब ने नारी समाज के लिए इतना किया है जी। 50% फीमेल है, तो बाबा साहब ने फीमेल के लिए तो फीमेल उत्थान की बात करी है। और अगर बात करें तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए बाबा साहब ने तो अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना परिवार तक नहीं देखा बाबा साहब ने उनको उत्थान के लिए। और जो और भी हमारे तथागत भाई हैं, जो समाज के दूसरे एलिमेंट हैं, दूसरे लोग हैं, वो भी बाबा साहब की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और सब लोग संविधान को मानते हैं। अगर बाबा साहब या संविधान को नहीं मानते तो आज देश कैसे चलेगा? सुबह जगने से लेकर शाम को, रात को सोते वक्त जब हम सो रहे होते हैं, बाबा संविधान तभी भी काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर तभी भी काम करता है, तभी तो हम लोग सो पाते। ये सब क्या संविधान की देन है। और संविधान एक छोटी मोटी बात नहीं है, संविधान एक विस्तृत रूप है
जिसको जो जितना समझ ले इतना ही कम है। अगर हम उससे संकीर्णता में बांटेंगे, एक जाति धर्म के साथ बांटेंगे, विशेष लोगों के साथ बांटेंगे, तो ये बाबा साहब के साथ में एक ओछापन होगा हमारी सोच का। बाबा साहब एक प्रकांड पूरा वो कहेंगे प्रकांड ब्रह्मांड है बाबा साहब, जो उनको समझना और उनको तौरी पर चलना बहुत बड़ी बात है, विचारों पर चलना है। तो उसके लिए हमें यूथों को सामने आना पड़ेगा, बच्चों के अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे और जो नई जनरेशन है उसके अंदर से जो हमारी नैरो माइंडनेस है उसको दूर करना होगा। जी। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था वो कितना बेहतर गया, ये जानना चाहूंगा, और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं 10-12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत अच्छा गया और अगले साल इससे भी अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ जो लोग हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आए वो पछता रहे हैं और वो अगले साल आएंगे जरूर। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्यक्रम में नहीं आ पाए, ऐसा क्यों हुआ? वो सारे हमारे भाई हैं, उनकी व्यस्तता रही या कोई मन में नाराजगी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मन में कोई ये रहा कि भाई हमें जाना है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया उन लोगों को लाने का, लेकिन वो लोग नहीं आए। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अगले वर्ष जब भी हम यहाँ जयंती मनाएंगे प्रयास करेंगे वो हमारे साथ आए और मिलजुल के हम एक साथ जयंती मनाएं। वो भी हमारे भाई हैं, उनके हमारे साथ विचार मिलने में कोई बात नहीं, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के पच्चीनों पे चल रहे हैं, लेकिन वो अगर आते हैं हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। हम उनके स्वाभिमान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जी, आप अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी हैं। मैं आपसे भी एक लास्ट सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर कोई रूठ गया है या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझा नहीं पाए, तो आप अध्यक्ष होने के नाते उनके घर पे जाके या किसी को भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा है या समझा नहीं पा रहे हैं या रूठ गया है, तो उसको मनाने का भी तो काम कर सकते हैं। भाई तो हमारे ही है ना। हमने भरसक प्रयास किए, बहुत निवेदन किए, कई बार उनके पास गए, निवेदन किया, कई लोग साथ मिलकर गए, लेकिन विचार भेद होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए। लेकिन वो अम्बेडकर विचारधारा के अनुयायी हैं, पोषक हैं, तो निश्चित रूप से वो कभी ना कभी इस विचारधारा के तहत एक साथ आएंगे, हम ऐसी आशा करें। बिल्कुल, अगर हम अम्बेडकरवादी हैं और सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मानने वाले हैं, तो अपने गिले शिकवे अपने घर में होने चाहिए। समाज में गिले शिकवे कोई नहीं चलते और ना ही चलना चाहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई देखकर भी अच्छा लगा या किसी की समझ में कोई चीज नहीं आ रही है, तो बैठ करके हम बातचीत कर सकते हैं और बातचीत से ही समाधान हर चीज का होता है। आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 134वां जन्म दिवस जो है वो सिर्फ मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ 3 अम्बेडकर मार्ग नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया है। जी हाँ, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एक शहर या एक गली मोहल्ला या एक देश की बात नहीं कर रहा। दुनिया में जितने भी देश हैं उन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का 134वां जन्मदिन मनाया है। और आज हम सब ने भी यहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन जो है बहुत धूमधाम से मनाया। मिलेंद्र गौतम, LIG मीडिया फ्लैट। जय भीम, नमो।